भारत में अब नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई सरकारी योजना लागू की गई है। नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI योजना। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी। इस योजना का मकसद है देश की आर्थिक तरक्की को असली रोजगार में बदलना, खासकर महिलाओं, युवाओं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए। अभी भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स हिस्सेदारी सिर्फ 33.2% है, जो दुनिया के औसत से काफी कम है। वहीं 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी 15% तक पहुंच गई है। ELI योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है सरकार उन लोगों को 1 महीने की EPF सैलरी देगी जो पहली बार नौकरी पर लगे हैं। ये रकम ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक हो सकती है। ये पैसा 2 किस्तों में मिलेगा। इसके लिए वो लोग पात्र होंगे जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है और जिनका रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार हुआ है। इससे करीब 1.92 करोड़ युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये बचत की आदत भी डालेगा। दूसरा हिस्सा, सरकार अब कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। जो कंपनियां नए लोगों को नौकरी पर रखेंगी, उन्हें हर एक कर्मचारी पर 3,000 रुपए महीने तक मिलेंगे। ये मदद 2 साल तक मिलेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये समय 4 साल तक होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे 2.6 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी। पूरी योजना पर 99,446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और कुल मिलाकर 3.5 करोड़ नौकरियों का रास्ता खुल सकता है। इस योजना में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, क्योंकि यही सेक्टर ऐसे लोगों को भी काम दे सकता है जिनके पास ज्यादा स्किल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि देश में अभी भी रोजगार से जुड़े कई पुराने और गहरे सवाल बाकी हैं। समस्या सिर्फ नौकरियों की कमी की नहीं है। दिक्कत ये भी है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग उन कामों में लगे हैं जिनमें खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि करीब 88% वर्कफोर्स ऐसी ही कम स्किल वाली नौकरियों में है। दूसरी बड़ी चुनौती है पढ़ाई की। अभी भी सिर्फ 9.76% लोग ही सेकेंडरी स्कूल के बाद की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। यानी देश की बड़ी आबादी के पास वो पढ़ाई या ट्रेनिंग ही नहीं है जो अच्छी नौकरी के लिए चाहिए। इसके अलावा पुराने और सख्त लेबर कानून और कमज़ोर स्किल ट्रेनिंग सिस्टम भी बड़ी रुकावटें हैं। इसका मतलब है कि स्किल मिसमैच और टेक्निकल एजुकेशन की कमी आज भी एक बड़ी रुकावट है और जब तक कामगारों को सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक योजनाएं भी पूरी तरह से सफल नहीं होंगी। इसी कड़ी में सरकार ने PM इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च की है। इसके अलावा 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा और 5 नेशनल स्किलिंग एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे। लेकिन पिछली बार ये योजनाएं पूरे कोर्स और इंडस्ट्री से कम जुड़ाव की वजह से नाकाम रही थीं। इसलिए ELI जैसी योजनाओं को स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री के साथ साझेदारी और MSME सेक्टर को आसान कानून और मदद देने जैसी चीज़ों से भी मदद मिलेगी। अगर इन सभी मोर्चों पर सही कदम उठाए गए तो ELI जैसी योजनाएं भारत के करोड़ों युवाओं को असली नौकरी दिलाने में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह वीडियो बिजनेस स्टैंडर्ड के एक एडिटोरियल लेख पर आधारित है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आसान और असरदार विश्लेषण हम आप तक लाते रहेंगे।